देखिए 5वें दिन पिच से जैसी उम्मीद थी वैसे काम पिच ने नहीं किया और भारतीय गेंदबाजी आक्रमण जो था वो अपनी आशा अनुरूप चलाते रहे। मतलब पिच की गलती है? नहीं, पिच की गलती हम नहीं कहेंगे, गेम उनकी बल्लेबाजी बहुत अच्छी रही। हम ये कह सकते हैं कि उनकी बल्लेबाजी जो थी वो काफी सदी हुई रही और भारतीय जो स्पिन आक्रमण था उसको वो झेलने में कामयाब रहे। पहले हाफ के अंदर भी उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की, कोई विकेट नहीं गंवाया और भारतीय आक्रमण जो था वो अश्विन के कंधों पर ही दारोमदार रहा पूरा का पूरा। उसके बावजूद उन्होंने जो सदी हुई बल्लेबाजी की जिसकी वजह से वो फर्स्ट हाफ में कोई विकेट नहीं गंवा पाए और जिस वजह से जो है मैच एक तरफा हो गया कि अब डिसीजन आना बहुत मुश्किल है। आपको कब लगा कि अब ये टेस्ट मैच अब ड्रॉ हो जाएगा? क्योंकि आप कल कह रहे थे कि नतीजा आएगा आएगा आएगा, आज आपको कब लगा कि नहीं यार अब नहीं आएगा नतीजा? देखिए नाइट वॉचमैन के आउट होने के बाद दोनों मेन बल्लेबाजों ने जैसे ही अपनी पारी को संभाला उसके बाद 1 घंटे के अंदर अंदर जब वो दोनों 50 रन से ज्यादा की साझेदारी कर गए और 100 रन तक ले गए उसको, उसके बाद मुझे लगने लगा कि अब विकेट यहाँ से निकलना मैच बहुत मुश्किल है। क्योंकि जब फर्स्ट हाफ निकल जाता है उसके बाद जो है मैच को बचा पाना गेंदबाजों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि टेस्ट मैच के अंदर अगर आप पहले सेशन के अंदर अगर 2-3 विकेट निकाल लेते हैं फिर मध्यक्रम की बल्लेबाजी जब आती है तो फिर थोड़ा थोड़ा मैच हिलता है। लेकिन यहाँ पर जो है एक तरफा दिखाई दिया जब वो दोनों मेन बल्लेबाज थे वो जम गए क्रीज पर। जी बिल्कुल चिराग, टेस्ट मैच तो ड्रॉ हो गया लेकिन जो सबसे बड़ी खुशी विराट कोहली के शतक की वो यहाँ जरूर मिल गई है। क्या कहेंगे विराट कोहली के 75वें इंटरनेशनल शतक के बारे में? हालांकि रिजल्ट आता तो ज्यादा अच्छा होता लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। बिल्कुल, देखिए काफी लंबे समय से इंतजार था विराट कोहली के शतक का, लगभग 3.5 साल का वक्त बीत चुका था। टेस्ट में उनके बल्ले से शतक नहीं निकला था, लेकिन हाँ अब शतक तो आया है और सभी ने रन बनाए इस टेस्ट मुकाबले में। मैं कहूंगा चाहे वो शुभमन गिल की पारी हो जो आपको अभी इसमें आप स्क्रीन पर दिख रही है, और पुजारा का नाम नहीं लिख सकते हो। वो बड़े निराश हो रहे होंगे कि यार काश यहाँ पे हम भी शतक लगा लेते, हम भी बड़ा स्कोर खड़ा कर लेते, शायद बहुत अच्छा मौका चूक गए। बिल्कुल बहुत अच्छा मौका चूक तो गए ही हैं, लेकिन अच्छी खबर यह है कि भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुका है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही इंग्लैंड के ओवल में 7 से 11 जून तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। हालांकि उससे पहले आईपीएल भी है, बहुत कुछ है। क्या कुछ निकल कर आएगा इस सीरीज में ये भी देखने वाली बात होगी। रोहित शर्मा की आपने बात की, रोहित शर्मा इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिख भी रहे हैं। एक इनिंग्स आई है, 58 गेंदों में 35 रन ही बना पाए और वो भी ऐसी सपाट पिच पर जहां पर उनसे उम्मीद थी कि इससे ज्यादा रन निकल सकते हैं। बिल्कुल, हम रोहित शर्मा को किस लिए जानते हैं? हम जानते हैं बड़ी बड़ी पारियों के लिए, बड़ी बड़े स्कोर के लिए। इस 35 रन के लिए हम उनको नहीं जानते। और स्क्रीन पर चेतेश्वर पुजारा भी दिख रहे हैं जो बड़ी बड़ी पारियों के लिए जाने जाते हैं। तो शायद ये दो खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट रहेंगे। और तीसरे खिलाड़ी श्रेयस अय्यर जिनके पास फॉर्म में आने का ये बेहतरीन मौका था लेकिन ठीक पहले इंजर्ड हो गया। बिल्कुल इंजर्ड हो गए और सभी को लग रहा था कि शायद बल्लेबाजी करने के लिए आ सकते हैं, आखिर में शायद आ सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा। और अब तो ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि शायद ओडीआई सीरीज जो खेली जानी है 17 मार्च से, उसमें भी आपको शायद श्रेयस अय्यर वहां पर खेलते हुए नजर ना आए। ये एक बहुत बड़ा झटका भी हो सकता है टीम इंडिया के लिए। लेकिन वनडे सीरीज की पे तो नजर रहेगी। फिलहाल इस टेस्ट मैच की बात करें तो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने किया था। पहली पारी की बात करें तो उस्मान ख्वाजा जो इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, 180 रनों की शानदार पारी, 422 गेंदों का सामना करते हुए 21 चौके इन्होंने जड़े थे और कमाल की ये पारी थी उस्मान ख्वाजा के बल्ले से। तभी से ही ऐसा लग रहा था और शायद जो कमेंटेटर्स थे या तमाम जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स थे, पूर्व क्रिकेटर्स थे, आकाश चोपड़ा, वो भी कह रहे थे कि भारत की तरफ से भी कम से कम 2 शतक इसमें आने वाले हैं और वैसा देखने को मिला भी। 2 शतक भारत की तरफ से भी देखने को मिले। सबसे पहले शुभमन गिल की बात करें तो 128 रनों की पारी 235 गेंदों में इन्होंने जड़ी थी और उसके बाद विराट कोहली, जितनी तारीफ की जाए, 186 रन यहाँ पर। और सब तब ये सवाल कर रहे थे कि कहीं राहुल द्रविड़ वापस तो नहीं बुला लेंगे, लेकिन विराट कोहली आउट हो गए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने 2 ही विकेट गंवाए जिसके बाद ये टेस्ट मुकाबला ड्रॉ हुआ। अच्छा, आपके लिए मैन ऑफ द मैच इस मैच का कौन रहेगा? उस्मान ख्वाजा जिन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली, आर अश्विन जिन्होंने 6 विकेट लिए इस कठिन परिस्थिति में, कठिन पिच पर जो बल्लेबाजों के मददगार थी, या ऑब्वियसली विराट कोहली? देखिए उस्मान ख्वाजा से ज्यादा रन तो विराट कोहली ने बना दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उस्मान ख्वाजा की तरफ जाने की सोचेगी जो
मैन ऑफ द मैच के लिए, लेकिन मैन ऑफ द सीरीज मैं चाहता हूं कि अक्षर पटेल के हाथ में जाए, क्योंकि थ्रू आउट द सीरीज अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की है। चाहे इंदौर में तो चलिए उनके पास बल्लेबाजी आई, जब आई थी तो आउट नहीं हुए थे, लेकिन बात करें अगर नागपुर की या फिर दिल्ली की, तो 2 शानदार पारियां, और अहमदाबाद में भी एक अच्छी पारी अक्षर पटेल के बल्ले से देखने को मिली। तो मैन ऑफ द सीरीज तो मेरे हिसाब से अक्षर पटेल को ही जाना चाहिए। जी बिल्कुल, और कई जो बल्लेबाजी भी उन्होंने की है, कई अहम मौकों पर टीम इंडिया को मुश्किल से निकाला है उन्होंने। टीम इंडिया फंसी हुई थी, वहां से टीम इंडिया को निकाला है और वहां से निकाल कर एक अच्छी पोजीशन में पहुंचाया है। तो मुझे लगता है कि शायद आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी तक तो यही लग रहा है कि वो होंगे, बाकी जो पूरा फैसला अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आर अश्विन की बात करें तो एक पहली पारी की अगर बात करें तो 47.2 ओवर में 91 रन देकर 6 विकेट्स इन्होंने हासिल किए थे। रोहित शर्मा की बात करें तो जो एकमात्र पारी भारत की आई है इस टेस्ट मैच में, उसमें 35 रन बनाए। चेतेश्वर पुजारा की बात करें तो 42 रनों का योगदान चेतेश्वर पुजारा के बल्ले से भी देखने को मिला। शुभमन गिल ने 128 रनों की शानदार पारी खेली। विराट कोहली जो एक शतकों का सूखा झेल रहे थे टेस्ट क्रिकेट में, सभी आलोचकों के मुंह पर ताले लगाते हुए 186 रनों की पारी इनके बल्ले से निकली। और अक्षर पटेल तमाचा मारा है, मतलब लोग कह रहे थे कि यार टेस्ट फॉर्मेट में रन ही नहीं बना रहे, और जब रन बनाए तो इतने लंबा शतक लगाया। मतलब एक शतक होता है और एक बिग 100 होता है, वो देख लीजिए 186 रन। हम बात कर रहे हैं कि इनका दोहरा शतक नहीं हुआ। जब ये टेस्ट मैच शुरू हुआ था तो हम उम्मीद कर रहे थे कि शतक आ जाए कैसे भी करके, और जब आउट हुए थे दोहरे शतक किए, तो ये एक्सपेक्टेशंस है विराट कोहली से जो कभी खत्म नहीं होती। बिल्कुल कभी खत्म नहीं होती। और हमने एक सवाल पूछा है दर्शकों से पोल के जरिए, क्या वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया को हरा पाएगा? तो सिर्फ 11% लोगों का मानना ही है कि नहीं हरा पाएगा, यानी कि अभी भी 90% के आसपास मानते हैं कि भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी जीत रहा है। बहुत मुश्किल है, मुझे लगता है बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इसका रीजन भी ये है ना, इसका रीजन है कि इंग्लैंड में मैचेस हो रहे हैं, वहां की जो कंडीशंस है वो शायद जो ऑस्ट्रेलिया है उसको ज्यादा फेवर करेगी। बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को ज्यादा फेवर करेगी भी, तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी उसमें। और हम सब जानते हैं कि भारत में जो पारंपरिक स्पिनर्स हैं वो ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं यहाँ पर टीम इंडिया के लिए भी। इस पूरी श्रृंखला में हमने देखा कि स्पिनर्स का बोलबाला रहा, जिस वजह से इंडिया ने इस सीरीज को अपने नाम किया। मुश्किल जरूर होगा लेकिन होप्स हाई हैं अभी भी। वो कहते हैं ना कि हिंदुस्तानी है तो ये ऑब्वियसली दिल तो हिंदुस्तान के साथ ही है, लेकिन दिमाग से भी थोड़ा बहुत सोचना होगा। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं टीम इंडिया इस टेस्ट मैच को जीतने के लिए थोड़ी और कोशिश कर सकती थी। अगर चौथे दिन शायद थोड़ी जल्दी डिक्लेयर और कर देते, थोड़ा और अटैकिंग खेलते, तो वहां से कहानी थोड़ी बदल सकती थी। खैर सीरीज तो जीत गए हैं। अब टीम इंडिया के मैनेजमेंट की साइड से 2 चीजें दिमाग में चल रही होगी। या तो ये है कि यार सीरीज तो जीत गए हैं, सेफ खेलो, सीरीज जीतो और सीधा WTC फाइनल में जाओ। मुझे एक स्कोर ये लग रहा है, लेकिन पिच के ऊपर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर हम स्पिनर्स के मददगार पिच दे देते हैं तो बात होती है, अगर हम बल्लेबाजों के मददगार पिच दे देते हैं तो बात होती है। इंडियन क्यूरेटर बनाए तो बनाए क्या? देखिए वो तो उनको सवाल उठाना चाहिए जिन्होंने गाबा के पिच पर कुछ नहीं बोला था। और हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में भी, साउथ अफ्रीका में भी टेस्ट मैच 3-3 दिन में खत्म हो रहे थे। तो ये तो देखिए जिसको बोलना है वो तो बोलेगा ही बोलेगा। और जैसा कि आपने ठीक कहा, इंडिया ने मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेफ खेलने की कोशिश की है इस टेस्ट मैच में। उनको सिर्फ यही चाहिए था कि हम सेफली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाए। जी बिल्कुल। और चलिए सबसे पहले मुबारकबाद आपको भी, WTC फाइनल में मिलेंगे। हमारा जैसा है कि थंबनेल भी यही है कि चलो इंग्लैंड में मिलते हैं, तो इस इंग्लैंड में इंग्लैंड नहीं होगा, सामने ऑस्ट्रेलिया होगा और सामने होगी टीम इंडिया। और इंडिया के लिए एक बेहतरीन मौका भी, एक प्राउड वाला मोमेंट हम सभी के लिए, क्योंकि लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। और इसका थोड़ा सा ना आपको क्या कहते हैं ना, क्रेडिट न्यूजीलैंड को देना होगा जिस हिसाब से आज उन्होंने टेस्ट मैच जीता है। बिल्कुल, वो सूर्य कुमार यादव स्टंप माइक के पास आकर बता भी रहे थे कि टेंशन मत लो, न्यूजीलैंड जीत गई है वहां पर। और पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे, डिस्क्राइब कर रहे थे सूर्य कुमार यादव, क्योंकि हम जानते हैं कि श्रेयस अय्यर चोटिल थे, उनकी जगह सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पर सूर्य कुमार यादव आए थे और लगातार स्टंप के पास खड़े होकर एंटरटेन कर रहे थे। और हम देख रहे थे कि एक तरह से नीरस सा जो टेस्ट मैच था उसमें हल्की सी एंटरटेनमेंट की झलक सूर्य कुमार यादव लेकर आ रहे थे। और वहीं पे ही मैं देख रहा था कि लंच के तुरंत बाद सूर्य कुमार यादव ने आके ये मैसेज दिया था कि न्यूजीलैंड
जीत गई है और हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल। और लेकिन इस टेस्ट मैच में आपके सामने अक्षर पटेल भी दिख रहे हैं, विराट कोहली भी दिख रहे हैं। ये टेस्ट मैच, अगर शुरुआती 3 टेस्ट मैच गेंदबाजों ने पूरा वो कहना कि ये कंट्रोल रखा, तो ये पूरा का पूरा टेस्ट मैच बल्लेबाजों के लिए यादगार रहा। जिसको मौका मिला बड़ी पारी नहीं खेल पाया और जिसने रन नहीं बनाए, शायद उसकी बुरी किस्मत। बिल्कुल बुरी किस्मत। और शायद इशारा आपका रोहित शर्मा की तरफ भी होगा, पुजारा की साइड भी है, चेतेश्वर पुजारा की तरफ भी होगा। और रन बनाने का मौका था, यहाँ पर एक अच्छा मौका था, आप रन बना सकते थे। रोहित शर्मा के लिए फिर भी चलिए ठीक है, आपने नागपुर में एक शतक हासिल कर लिया था पहले ही टेस्ट मैच में, लेकिन चेतेश्वर पुजारा पर अभी भी निगाहें होंगी सबकी कि रन नहीं निकले उतने जितनी चेतेश्वर पुजारा से उम्मीदें की पुजारा जाती वाली हैं। वो इनिंग नहीं आई है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो उनका रिकॉर्ड वैसे ही बहुत बेहतरीन है और पूरे 4 टेस्ट मैच में एक भी शतक नहीं आया। शायद चेतेश्वर पुजारा खुद डिसअपॉइंट होंगे, बिल्कुल खुद डिसअपॉइंट होंगे। और केएस भरत के लिए भी देखिए ये पूरी सीरीज उतनी अव्वल दर्जे की रही नहीं है। चाहे विकेट कीपिंग के लिहाज से बात करें तो इस टेस्ट मैच में उनसे काफी ज्यादा गलतियां हुई हैं और केएस भरत के पास बल्लेबाजी के भी पर्याप्त मौके आए इस टेस्ट मैच, इस टेस्ट सीरीज में ही मैं कहूंगा पूरी। तो केएस भरत के लिए क्या अब टीम सोच विचार करेगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए? और कोई ऑप्शन है नहीं है। हालांकि ईशान किशन स्क्वाड में है, लेकिन रोहित शर्मा ने